बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले क्लास में हमने ओपनिंग वाला मेन गेट बनाया था और इस क्लास में इंशाल्लाह ताला हम जो है ना इस तरह का एक रेलिंग वाला बनाएंगे मेन गेट। जिस तरह के ये है इस तरह का रेलिंग गेट बनाएंगे और इसमें एक दरवाज़ा भी है जो कि अलग से खुलता है, ये छोटा सा, और ये इसके ऊपर रेलिंग है, इसके ऊपर ये रेलिंग करता रहता है। और बाकी ये दीवारें शवारें तो मैंने वैसे डेकोरेशन के लिए बनाई है। जो हमारा सब्जेक्ट है और मकसद है ये उसका रेल है, पटरी है, और ये इसके ऊपर पटरी है और बेरिंग वगैरह नीचे लगे हुए हैं, ये पहिए है उसके। तो ये हमारा सब्जेक्ट है। बाकी जो गुलकारी है, जो पिलर्स है, पीछे कमरा है, ये बस सिर्फ ऐसे डेकोरेशन के लिए बनाया हुआ है। तो आइए चलते हैं। और फिर इसको इस तरह भी नॉर्मल सा बना सकते हो। और ये एक कमरा इसमें भी मैंने बनाया हुआ है, ये इस तरह के। और ये जो दूसरा है ये इस तरह से बैक साइड से नज़र आ रहा है और इसमें दरवाज़ा अलग से खुल जाता है। और ये सारी चीज़ें हम बनाएंगे। तो आइए चलते हैं और नए क्लास बनाने की स्टार्ट ले लेते हैं। ये दोस्तों मैंने टाइम बचाने के लिए कुछ ये चीज़ें बनाई हुई है। ये कई दफ़ा मैं बना चुका हूँ, आप लोगों को पता है। और ये मैंने एक स्केच बनाया हुआ है हर चीज़ का। सबसे पहले मैंने आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले उस चीज़ का प्रोफाइल बन जाती है, और वो प्रोफाइल मैंने बनाया भी है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर लेता हूँ कि आपके सामने थोड़ा बहुत बना लूँ। और ये मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ एक, हमेशा कॉपी ले लिया करें। और ये यहाँ पर हमने एक कॉपी ले ली। तो कॉपी के बाद हमने गेट जो है ना वो तकरीबन छोड़ा हुआ है। इस पे मैं देख लेता हूँ। ये गेट हमने जो इसका पहिए के दरमियान एरिया है वो 16 फीट है, और गेट थोड़ा सा उससे बड़ा होता है। ये देख रहे हैं, ये ज़रा बाहर होता है। जो रेलिंग वाला गेट होता है वो थोड़े से बाहर हुआ करते हैं। और ये तकरीबन है ये 16 फुट 8 इंच है। यानी इसमें 2 गाड़ियाँ बड़े आराम से एक वक्त में गुज़र सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक या इसी को भी हम उठा सकते हैं, लेकिन हम उठाएंगे नहीं। इसको हम ये कर लेते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन लाइन ले लेते हैं वर्टिकल का, और वो हम रख लेते हैं यहाँ पर, और दूसरा हम रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर एक और ले लेते हैं इसको कंस्ट्रक्शन लाइन हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम यहाँ पर लगा लेते हैं। और एक अब हम इसी की कॉपी बना लेते हैं, और वो बना लेते हैं 8 फीट पर हम इसको रख लेते हैं। ये हमारा मेन स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब इसको हम बाउंड्री भी लगा सकते हैं। मसलन इसको बाउंड्री कर लेते हैं, तो बाउंड्री के लिए ये हमारे पास बाउंड्री हो चुका है। अब हम अगर इन लाइनों को ख़त्म भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता। ये मैं ख़त्म कर लेता हूँ। बाउंड्री का BO बाउंड्री का जो है वो है। और अब इसका हम ले लेते हैं एक ऑफसेट ले लेते हैं, और ऑफसेट हम पूरा 1 फीट का ले लेते हैं। तो ये और ये दरमियानी फ़ासला 1 फीट है। और अब हम एक दरवाज़ा इसमें अलग से बना लेते हैं। और दरवाज़ा हमारे पास जो दरवाज़ा है वो है तकरीबन, अलग से मैं बना लेता हूँ 4 फीट यानी 48 इंच बाय 7 फीट। ये 7 फीट कर लेते हैं। और ये हमारे पास एक और दरवाज़ा आ गया। अब इस दरवाज़े को हम मूव करके इसके बिल्कुल सेंटर में रख लेते हैं। यहाँ पर हम रख लेते हैं, और यहाँ से इसको तकरीबन 3 इंच रह गया। तो हम या पहले इसको नाप लेते हैं ये कितना है, और ये वाला फासला देख लेते हैं कि ये एग्जैक्ट कितना है। ये है हमारे पास 6 इंच का है। तो ये हम 6 इंच मज़ीद इस तरफ हम ले जाते हैं ताकि हर तरफ से ये बराबर बराबर हो। और अब क्या करना है कि इसको पहले ट्रिम कर लेते हैं। ये जितने हैं इसको हम ट्रिम कर लेते हैं। तो ये अलग से हमारे पास दरवाज़ा आ गया, और इसमें एक लाइन लगा लेते हैं, और ये लाइन
हो गया यहाँ पर, और इस लाइन को हम कर लेते हैं तकरीबन थोड़ी सी जगह नज़र आ जाए दरवाज़ों के बीच में, ये यहाँ पर 1 इंच कर लेते हैं। और इसको भी एक ऑफसेट ले लेते हैं तकरीबन 1 इंच का, ताकि ये हमारे पास जगह रहे, यानी पता चले कि दरवाज़े अलग अलग हैं। अब यहाँ पर भी बाउंड्री हम लगा लेते हैं, BO बाउंड्री का कमांड देके ये बाउंड्री किया हमने, और दोबारा एक ले लेते हैं, ये हमने बाउंड्री क्या कर दिया। सही, अब इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास बाउंड्री आ गई है। और अभी हम चले जाते हैं उस पर, ये तकरीबन 16 फुट 8 इंच है और ये तकरीबन 8 फिट है। तो ये हमारे पास एक चीज़ आ गई है। अब इसको 3D पे ले जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस दरवाज़े का जो इंटरनल है वो हम लगा लेते हैं 2 इंच, और फिर इसको जो अलग से है ये भी 2 इंच कर लेते हैं, ये 2.5 कर लेते हैं, थोड़ा सा ये बढ़ जाए, और ये भी 2.5 है, 2.5। और ये जो मेन चौकाट है इसको भी, ये फ़र्ज़ करें नीचे हम चले जाते हैं तो ये -2.5। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई है। और अब जो इसका इंटरनल है वो भी हम 2 कर लेते हैं, क्योंकि वो भी जो इसका इंटरनल था हमने 2 कर दिया हुआ था। ये बीच में थोड़ी सी जगह है, और अब इसको इधर ही मटेरियल लगा लेते हैं ताकि हमारे पास, और इस दफ़ा मटेरियल थोड़े से रियलिस्टिक टाइप के मटेरियल लगा लेते हैं। ये सबसे पहले हम विजुअलाइज में चले जाते हैं, और विजुअलाइज में हम ब्राउज़र पे चले जाते हैं, और ब्राउज़र में ये हमारे पास एक खुल गया है। तो सबसे पहले हमारे पास मटेरियल ये लाइब्रेरी में भी पड़े हुए हैं और हम अपना भी बना लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपना ही बना लेते हैं एक, इसको करते डुप्लिकेट और इसको वुड का नाम दे देते हैं, और वुड में फिर हम चले जाते हैं एडिट पर, और एडिट में ये इमेज पर हम डबल क्लिक कर लेते हैं, और डबल क्लिक में हम चले जाते हैं जहाँ पर हमारे मटेरियल पड़े। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद यही है, और इसको मैं अक्सर इस्तेमाल करता रहता हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। तो इसको हम इस पर ले आया, और थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंट भी बना लेते हैं, बहुत कम शाइनी हो, और ये तकरीबन इतना, और इसके ओब्लिक भी इतना ही कर लेते हैं। इसको टेंट बम्प्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। बम्प्स उसको कहते हैं जो किसी लकड़ी वगैरह किसी टेक्सचर के बैकग्राउंड में अलग से कोई चीज़ नज़र आ रही होती है, और ऊपर नीचे जिस तरह के टेक्सचर वगैरह होते हैं, क्योंकि ये ख़ुद बहुत प्यारा है तो टेक्सचर लगाने की इसको ज़रूरत नहीं है। तो अभी चलते हैं, इसको वापस बंद कर लेते हैं, और इसकी ये दोनों की ये जगह हम इसको असाइन कर लेते हैं। तो ये कितने हो गए प्यारे। अब थोड़ा सा इसको बढ़ा भी देते हैं। बढ़ाने के लिए हमने क्या करना है, दोबारा क्लिक कर लेते हैं इस पर, और यहाँ पर जो स्केल दिया हुआ है इसको हम 36 कर लेते हैं, और नीचे से भी 36 हो ही गया है। और 36 से अगर 4 फिट कर दे तो मज़ीद प्यारा लगेगा, और 4 से अगर 5 फिट कर दे तो क्या ही बात है। अब ये हो गया इसका ये वाला हिस्सा, और अब इसके लिए हम टेक्सचर बना लेते हैं, बल्कि इसको हम अगर काला ही रख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। तो ये अगर हम बिल्कुल काला ही कर दें, या टेक्सचर भी लगा सकते हैं किसी डायमंड वगैरह का। तो पहले देख लेते हैं कि इसको काला किस तरह लगता है। काला कलर, वाह जी क्या ही बात है। तो ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम बज़िद है और इसको टेक्सचर ही लगाना है, तो चले टेक्सचर ही इसके लिए बना लेते हैं। तो टेक्सचर बनाने की हम बना भी सकते हैं, और अगर हम बनाना चले एक बना ही लेते हैं। ये हो गया डुप्लिकेट, और इसको कहते हैं फ्रेम कलर, फ्रेम टेक्सचर इसको नाम दे देते हैं। और इसको दोबारा एडिट पे चले जाते हैं,
और एडिट में हम इसके लिए कोई अच्छा सा कलर, कोई अच्छी सी टेक्सचर देख लेते हैं, और थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा लेकिन मिल जाएगा इंशाल्लाह। इसमें चले जाते हैं, रूट टेक्सचर भी हमारे पास पड़ा हुआ है, और मैक्स टेक्सचर में हम देख लेते हैं, सॉरी एक और है हमारे पास, इसमें ये वाले लगा लेते हैं या ये वाले ब्लैक लगा लेते हैं, दोनों ट्राई कर लेते हैं, जो अच्छा लगे तो फिर इसको हम वही लगा लेते हैं। और ये और ये तो हम इसको असाइन कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। बड़ा करने में हमने क्या करना है कि इसको कर लेते हैं 4 कर लेते हैं, और ये तकरीबन इस तरह से बन जाता है। और अगर इसको थोड़ा सा रोटेट कर ले तो ये ऐसे नज़र आएगा हमें, ये रहा ये। और अगर आप ये नहीं रखना चाहते तो चले इसके लिए एक और से गोल्डन बना लेते हैं, और ये करते हैं गोल्डन, ये हो गया गोल्डन। और अब इसको एडिट में चले जाते हैं, और गोल्डन में हम ये ले लेते हैं, और इसको भी थोड़ा सा अगर हम अभी से ही टेढ़ा कर दे तो ज़्यादा बेहतर है, ये बल्कि, और इसको हम 36 कर लेते हैं और बंद कर लेते हैं, और यहाँ से बंद कर लेते हैं। और अब इसको किसी एक को डाल देते हैं तो ये ऐसे नज़र आएगा। तो मेरे ख़्याल में वो जो काला है वो मुझे ज़्यादा पसंद है, और ये हमारे पास ये हो गया। तो अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, अब इसको करते हैं बंद, और इन सब को एक दफ़ा, ताकि हमारे पास ये इसको ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप के लिए कमांड है G, और इसको अब हम उठा लेते हैं। तो उठाने के लिए हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा मैं इसका व्यू चेंज कर दूं, ये आ गया। और इसके लिए हम 3D पे चले जाते हैं, 3D रोटेट पे हम चले जाते हैं, और ये यहाँ आ गया, और यहाँ की बजाय हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 3D का इन्वायरमेंट बन गया। अब हमने इसको उठा लेना है, तो जो जिस तरफ हमने उठा लेना है तो उसी के अकॉर्डिंग हमने उस एंगल को चूज़ करना है। और ये हमारे पास 3D पे ये स्टैंड हमने कर दिया, और ये ऐसे नज़र आ रहा है, आपके सामने है। ये थोड़ा सा 1 इंच वैसे ज़्यादा था, लेकिन आप अपने हिसाब से चले और अपने हिसाब से बहुत खूबसूरत बना सकते हो। ये हमारे पास अलग से दरवाज़ा है, और अगर इस दरवाज़े को आप खोलना चाहे तो अनग्रुप के लिए कमांड है, अनग्रुप के लिए कमांड है UNG, और ये हमने अनग्रुप कर दिया। और ये अब इन तीनों को हम अलग से ग्रुप कर लेते हैं ताकि वो अलग रहे। और इसको अगर घुमाना है, खुला रखना है, तो ये ऐसे खुलेगा। यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, बैक साइड से खोल लेते हैं इसको। यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया और आर्तो को ऑफ़ कर लेते हैं, और थोड़ा सा इसको हम घुमा लेते हैं। ये देखें, ये बड़ा अच्छा सा ये दरवाज़ा खुल गया हमारे पास, आ रहा है नज़र। हाँ, अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इन सब को हम एक दफ़ा फिर ग्रुप कर लेते हैं, और थोड़ा सा ये तकरीबन 2 इंच या 4 इंच तक ये ज़मीन से फ़र्श से ऊपर होता है, तो ये हमने 4 इंच इसको ऊपर कर दिया। अब हमने क्या करना है कि इसको फ्रंट पे लेकर गए, और फ्रंट में हमने इसके लिए पहिए बना लेने हैं। ये अभी भी पता नहीं क्या हुआ, तो 4 इंच, सॉरी, ये, और पहले आर्तो को ऑन करना है, तो ये बजाय किसी साइड पे जो आप करना चाहते हो वो किसी और साइड पे चला जाएगा। और ये हम
4 इंच उठा लेते हैं। 4 इंच उठाने के बाद 4 इंच ज़्यादा हो जाएगा तो इसको 1 इंच मज़ीद नीचे वापस लाते हैं और ये 1 इंच हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसके साइड पे हमने एक, यहाँ पर हमने 3 इंच का एक बना लेते हैं हम इसकी जो है, और विड्थ उसकी है 1 इंच। ठीक है, ये हम बना लेते हैं इसके लिए टायर टाइप पहिया बना लेते हैं और इसको मज़ीद तकरीबन 1 इंच अंदर ले जाते हैं तो ये इसके बिल्कुल सेंटर में आ गया। और अब हम क्या करते हैं कि इसको ले जाते हैं इस जगह पे, एक हम रखते हैं इस जगह पे और दूसरा हम रखेंगे, सबसे पहले इसकी एक कॉपी बना लेते हैं, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो ये आदत डालें अपने अंदर कि इसको चीज़ों को मिटाया न करें जब तक कि आपका काम ख़त्म ना हो। ये एक आदत पक्का सा डाल दें। मूव का कमांड लगाया। अब ये हमारे पास इसकी जगह है और एक कॉपी इसकी और मज़ीद बना लेते हैं और वो ले जाते हैं यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये दो कापियाँ इसकी हो गई। अब हमने क्या करना है कि लेफ़्ट पे जाके थोड़ा सा इसको हम बाहर की तरफ खींच लेते हैं बस अंदाज़े से, लेकिन ये वैसे होता है सेंटर में। और अब हमने क्या करना है कि PL का कमांड लेकर थोड़ा सा इससे बाहर हो बेशक, ये हम नीचे चले जाते हैं 1 इंच और फिर हम चले जाते हैं तकरीबन 1.3 चले जाते हैं और फिर से हम 1 इंच ऊपर चले जाते हैं और वापस आकर 0.2 हम इधर चले जाते हैं और यहाँ तक आ जाते हैं, ऐसे चले जाते हैं। बस जेनेरिक समय बना लेता हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा मेरा नहीं चल रहा है ज़्यादा। ये एक प्रोफाइल सा बन गया है और अब हम इसके लिए क्या करते हैं कि इसी लाइन को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ये वाला लाइन को हम इस्तेमाल कर लेते हैं और इसके ऊपर इसी को हम स्वीप कर लेते हैं। और स्वीप के लिए हम क्या करते हैं कि स्वीप कमांड में चले जाते हैं और स्वीप पे सॉरी, ये इसके ऊपर स्वीप हो गया है। और बाहर भी थोड़ा सा इसको हम बाहर भी ले आते हैं। 1 मिनट, इसको दोबारा हम चले जाते हैं लेफ़्ट पर और ये इसका है, थोड़ा सा इसको इस तरफ लाते हैं और बकाया जो है ना गेट को हम लेकर आते हैं इस तरफ ताकि ये इसके बिल्कुल सीध में आ जाए, क्योंकि ये दीवार से थोड़ा सा बाहर होता है। और ये आ गया और इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं और अब हम, तो ये हमारे पास एक इसकी रेलिंग बन गई है। और अब रेलिंग सिर्फ यहाँ तक नहीं है, रेलिंग हम बनाएंगे थोड़ा सा आगे तक। अब इससे आगे हम इसको तकरीबन ये कितना था हमारे पास, 16 फीट और 8 इंच, क्योंकि इसने इतना ही आना भी है, ये आ गया, ये यहाँ तक ये आ गया है। अब थोड़े से दीवारें हम उठा लेते हैं। अच्छा, इसको अगर हम देख ले तो ये इस पे ऐसे रेलिंग करेगा यहाँ से, ठीक है। ये अभी भी इसके साथ वो अलग से ये और ये, अब सारी चीज़ें इकट्ठे ग्रुप कर लेते हैं ताकि चीज़ें इधर उधर न रह सके। ये देखें, ये इस तरह मूव करेगा। अब हमने क्या करना है कि थोड़ा जल्दी जल्दी इसके इस पर क्लिक किया, हमने इस पर क्लिक किया और M को प्रेस करके हम इस पर भी कर लेते हैं। और अब इनको उठाना है हमने कितना, 9 फीट पूरा, ये 9 फीट हो गया। और अब दीवारों को उठा लेते हैं। तो दीवारें हमारे पास है, मैं -8 फीट इसको कर लेता हूँ। ये -8 फीट हो गए, इस तरफ से हो गए।
और ये कमरा भी थोड़ा सा उठा लेते हैं, इसको उठा लेते हैं हम तकरीबन 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 इसको 12 फीट उठा लेते हैं ताकि थोड़ा सा नज़र आ जाए। और इसकी ये भी तकरीबन 8 फीट उठा लेते हैं। और अभी हमने क्या करना है कि इसके ऊपर ये यहाँ और फिर ये यहाँ तक हम उठा लेते हैं, या वैसे बस कह देते हैं कि 36 इंच। और इसको थोड़ा सा मज़ीद उठा लेते हैं ताकि ये बंद हो जाए। ये अब इनको हमने क्या करना है कि एक यूनियन बना लेना है, इस दीवार को, इसको और इसको। ये एक यूनियन हो गई, ये हमारे पास कमरा हो गया। और अब इस कमरे का हम एक छत बना लेते हैं जल्दी जल्दी। तकरीबन ये ऐसे और ये। और अब हमने क्या करना है कि इस छत को ऑफसेट लगा लेते हैं तकरीबन 12 इंच का। तो ये 12 इंच का ऑफसेट हमारे पास हो गया। और अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हम उड़ा लेते हैं। और इसको छत लगा लेते हैं तकरीबन 4 इंच का। ये इसके ऊपर 4 इंच का ये आ गया छत। इसको थोड़ी देर के लिए गैब कर लेते हैं, और गैब का मैंने तरीका आपको बताया था। और अब इसको हम उड़ा लेते हैं और दोबारा इसको हम अनहाइड कर लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को। तो ये हमारे पास एक दीवार ये रहता है, बल्कि रहती है। और ये इसको भी हमने 8 फीट उठा लेना है। तो दोस्तों ये आप इसमें गुलकारी करते जाएं, और गुलकारी अगर करना ही चाहते हो तो दोबारा से इसमें जाके विजुअलाइज में जाके इसमें जाकर और ये फ़र्ज़ करें हम जल्दी जल्दी से इसको लगा लेते हैं और ये इसको लगा लेते हैं, और इसके लिए थोड़ा सा कलर चेंज कर दें। ये हो गया। और ये भी आप कर सकते हो, तो जो मर्ज़ी इसके साथ कर लो। और क्लास पे लंबा हो जाता है। बाकी तरीके मैंने सारे आपको बताए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। और जो हमारे ये थोड़ा सा अगर हम यहाँ डाल दें तो इसके साथ कर लेगा मैच। तो ये दोस्तों हमारे पास एक खूबसूरत सा रेलिंग वो बन गया है, गेट। और इस पे ऊपर ये रेलिंग करेगा, ये यूँ जाएगा, ये जाएगा इधर, इधर तक आ जाएंगे। और ये दरवाज़ा फिर भी खुला रह जाएगा, और इस पे एक गाड़ी बड़ी आसानी से अंदर चली जाएगी। और इसको हम अगर बैक साइड से देखें तो वो ऐसे नज़र आता है। उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आ गया होगा, और उम्मीद है कि मेरे जो ये वाला बनाया हुआ है इससे आप कई दफ़ा ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। ये देखो मैंने बड़ी फुर्सत से इसको बनाया है, ये सारी चीज़ें टेक्सचर वगैरह लगाए हैं। किसी एक क्लास में मैं आपको रैंप बताऊंगा कि रैंप किस तरह बन जाता है। ये रैंप कहलाता है, जो स्लोपी सी जगह होता है, गेट के बाहर गाड़ी स्लोप हो जाता है और उस पे आ जाता है, ये रोड पे गाड़ी घर से निकल के आ जाती है। तो ये भी किसी उसमें दिखाऊंगा। और यहाँ पर मैंने अलग से सीढ़ियाँ बनाई है, ये तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं है। ये और मज़ीद अच्छे लगते हैं जो अलग से दरवाज़े के साथ है। जो अलग दरवाज़ा खुल जाता है, ये वाला दरवाज़ा अगर बंद हो तो सिर्फ़ हमने वही दरवाज़ा खोलना होता है, और ये यहाँ पर बंदा निकल के इस सीढ़ियों में से गुजरेगा और बाहर सड़क पे आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आएगा और इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। मुझे लगता है कि ऐसा कोई कमांड नहीं है जिसको हमने इस्तेमाल नहीं किया। अब आप माहिर हो चुके हैं और इधर उधर उसमें ख़ुद कमांड वगैरह इस्तेमाल करके और ख़ुद से सोच के ये इस पे जा सकते हैं। ये इसकी पटली है, रेलिंग है, ये गेट इस तरफ से खुल जाता है, तो आप इसको भी बड़े अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। ये देखें, लेकिन इतना याद रखें जितना गेट का एरिया है, जितना गेट की लंबाई है, इतनी ही आपने दीवार के साथ उसकी रेलिंग भी बना लेनी है। तो ये इस तरह का ये बन जाता है। और जो हमने नया बनाया इसको अगर आप थोड़ा सा इस पे पर्सपेक्टिव पे ले जाए और उसके बाद ये यहाँ से ऑन करें
और रेंडर के लिए ये वाला साइज़ रख ले। और रेंडर करे मैं जल्दी से सिर्फ आपको बताता हूँ, आप बड़े आराम से और अच्छी तरीके से कीजिएगा। और ये देखें बहुत खूबसूरत सा बन जाता है। और बहुत खूबसूरत इसके साथ आप जो प्लान है उसका जो सहन है उसमें डाल सकते हैं, बाहर सड़क डाल सकते हैं, रैंप वगैरह बना सकते हैं। तो अगले ही क्लास में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं इसी के साथ रैंप बनाऊंगा और रैंप आपको सिखाऊंगा कि रैंप किस तरह बनता है। ये बहुत ज़रूरी है। और अभी मुझे इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।